सरकार ही चेंज होनी चाहिए, जब भी तो कानून हटेंगे। क्योंकि जब से सरकार आई है इसके अंदर देशवाद, देशभक्ति इसके अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। कोई पुलिस वाला मिल जाओ, वो मुसलमान का नाम सुनते ही एकदम भड़क उठेगा। एकदम रैपट छोड़ देगा, हाथ छोड़ देगा एकदम। यहाँ भी मुसलमान को टोपी में देखा जाता है, उसे बुरी गंदी नजर से देखा जाता है इस सरकार के। इसमें सब बैठे थे, यहाँ कोई छेड़खानी तो ही नहीं, बस यहाँ बैठे थे, हमने आवाज सुनने थे बस बैठ के। इससे कोई एतराज तो बात है ही नहीं। यहाँ से उबार दिया ना कि क्या बात हुई, यहाँ से भगा दिया, यहाँ से निकलो निकलो, क्या मतलब। हम आए अपने हक के लिए, हमारा हक मिल जाए बस, जो भी हक है हमारा। कौन सा हक? यही जो हम आए जिस लिए। आज हम ये देख रहे हैं कि अंदर खाने सबके दिलों के अंदर सियाही है। बदलाव होना चाहिए। कौन सा चेहरा देख रहे ओवैसी भी ठीक है अपनी जगह, और कांग्रेस भी अपनी जगह ठीक है। जिसको पसंद, जिसे पसंद करता है। मोदी जी ठीक नहीं है? मोदी जी हमें लगते नहीं है। मौलाना मदनी साहब जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भारत में नफरत जो है वो बढ़ रही है और उसके लिए कानून बनना चाहिए। आपको लगता है कानून की ज़रूरत है? कानून की सख्त ज़रूरत है कि आए दिन कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सदस्य ऐसा खड़ा होता है, संसद होता है, जैसे धर्म संसद हुआ इससे पहले। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ हुए जिसमें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें बोली गई, जो हम एक कतन उसको कोताही करने के काबिल नहीं है। उसको हर वक्त उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, या तो उसको जेल में बंद किया जाए। मगर ऐसे लोग अभी कहाँ हैं? वो ऐसे लोग रोड पर है या घूम रहे, ऐशो मौज की ज़िंदगी जी रहे, मगर सरकार उसके खिलाफ़ कुछ नहीं कर रही है। कम से कम कोई ऐसा कदम उठाया जाए जो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि इस तरीके के स्टेटमेंट, जैसे एक राज्य से दो राज्य में, पूरे भारत में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं लगातार, और कई जगहों पर जो है वो सरतन से जुदा के नारे भी लगते हैं। तो क्या एक बड़े कानून की जरूरत है देश के अंदर, और मोदी सरकार को जल्द से जल्द इसको लाना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको जल्द से जल्द लानी चाहिए, और संसद में सरकार ही चेंज होनी चाहिए, जब भी तो कानून हटेंगे। क्योंकि जब से सरकार आई है इसके अंदर देशवाद, देशभक्ति इसके अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे पहली मेन चीज, जहाँ भी मुसलमान को टोपी में देखा जाता है उसे बुरी गंदी नजर से देखा जाता है इस सरकार के। इसमें इससे पहले कोई सी सरकार के अंदर ऐसा नहीं था कि मुसलमान को दूसरी नज़र से देखा जा सकता। मतलब अगर कोई टोपी लगे गुजर रहा है तो उसको गलत नज़रों से देखता है, नज़र से देखा जाता है। ये शुरू से, अब से नहीं है, जब से सरकार आई है जब से बात है। ये सरकार की वजह से जो मुस्लिम चुप है, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं, इसकी राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसके संविधान से चलना पड़ेगा, इसलिए मुसलमान चुप है। मगर अगर सरकार नहीं होगी ना, अगर एक तरफा सरकार होगी, तो फिर जिस तरीके से हमें ललकारते हैं ना, इस तरह सरकार मतलब जैसे एक तरफा सरकार, एक तरफा ये दिख रही है सबको, हिंदुओं की तरफ है, हिंदुओं की सरकार है, सबको दिख रही है। कहते नहीं है इस चीज़ को, मुसलमानों की नहीं है क्या? ये इस चीज़ को बोलते नहीं है। तुम, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम बताओ, तुम नहीं बोल। सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। किन्होंने ना लैपटॉप किसे दिया? लैपटॉप गिनवा दो, एक जन को लैपटॉप दियो, जिसको दियो। कहते हैं बातों में 15 लाख रुपए किसके खाते में? एक भी जन गिनवा दो जाओ जिसके खाते में 15 लाख रुपए देने क्या ही तीनों ने। कल मदनी साहब यहाँ से बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि जितना ये देश जो है वो मोहन भागवत का और मोदी का है, उतना ही मदनी साहब का भी है। तो वैसे ही आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान जो है सबका है, इसमें किसी तरह की नफरत नहीं? इसी तरह की नफरत नहीं है, जितना हिंदू भाइयों का इतना मुस्लिम भाइयों का भी है। सबको एक समान होकर चलना पड़ेगा, जब ही देश आगे बढ़ेगा, वरना अगर अलग अलग होंगे तो देश फट जाएगा। जैसे पिछली बार, मतलब पिछले जितने हमारे बूढ़े थे, ये गुलाम बन के रहा था ना हिंदुओं में, अब ये जो गुलाम बन के रहा था अंग्रेजों का, अब क्या कोई और गुलाम बना देगा? अगर जैसे नफरत चल रही है इसके अंदर। आपको लग रहा है एक बड़ी जो है, इतना जो लाखों लोग आज एकजुट हुए रामलीला मैदान से, अब एक बड़ा संदेश जाएगा कि आज जो मुस्लिम समाज है वो एकजुट है, और अगर कोई नफरत फैलाता है इनके खिलाफ तो एकजुट होकर के जवाब भी देगा। क्यों? बिल्कुल कोशिश करी जा रही है। इतनी भीड़ है, बहुत भीड़ है, सबको पंडित जी भी आए हैं, स्वामी जी भी आए हैं। वो बता रहे थे, कल मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था, इसके लिए लग रहा है कि इस रैली से कुछ बड़ा बदलाव इस बार होने वाला। बदलाव की पूरी कोशिश करी जाएगी। जो यहाँ है वो बदलाव की कोशिश करेगा। जो दिलों में नफरत है उसे कम करने के लिए मजलिस लगी है। जो दिलों में नफरत भर रखी है ना सरकार ने और लोगों ने, उसके लिए उसका बंदोबस्त किया गया है। कई लोग आपने देखा होगा कि अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जो है वो संदेश देते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमान जो है उस देश में किराएदार है। उनके लिए कल एक यहाँ से मैसेज दिया मदनी साहब ने और कहा कि ना मुसलमान तुम्हारे बुलाने से आया था, ना तुमसे निकाला जाएगा। तो यही संदेश हर मुसलमान के दिल में भी है। जी, ये सही बोला उन्होंने, जो भी बोला सही है। कोई किराएदार नहीं है, सबका हक है इसमें। क्योंकि जिस टाइम ये देश बंटवारा किया गया था और जब अंग्रेजों से लड़े तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सब थे। सबका साथ सबका विकास, ये नारा आपने सुना होगा। मगर ये किसने दिया नारा? मोदी जी ने दिया। मगर उस चीज़ को वे सोच रहे तो नहीं, हम तक पहुँचा रहे। पहले इस चीज़ को करनी चाहिए उन्होंने खुद को। मतलब करते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। आपको भी लगता है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो वाकई में ग्राउंड पे है या सिर्फ पोस्टर में है? जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है।
सबका साथ सबका विकास अगर वो समझेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। आपको लग रहा है मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी है जब से सरकार? जी 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 ऐसा ही हुआ है। बीजेपी सरकार ये गलत ही है। गलत है? हाँ, बीजेपी सरकार ही है तो सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह ये हो रहा है। फर्क था दोनों सरकारों में? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कुछ बताए दी ना। ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो लग रहा है बदलाव होना चाहिए, राहुल गांधी और ऐसे लोगों को आना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कौन से चेहरा देख रहे हैं? ओवैसी और भी तमाम लोग हैं। देखो इतना ही नहीं कह सकता, ओवैसी भी ठीक है अपनी जगह और कांग्रेस भी अपनी जगह ठीक है। जिसको पसंद जिसे पसंद करता है। मोदी जी ठीक नहीं है? मोदी जी हमें लगते नहीं है। क्यों? क्यों? वो भेदभाव वाली बात है। अच्छी बात करें ना, देश को एक साथ लेके चलें, बस यही चाहते हैं हम तो। जी मोदी जी जो हैं हम तो उनसे ये कहना चाहते हैं, वो ये तो कहते हैं कि सबका काम, वो सबका साथ सबका विकास। हम तो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई, लहू सभी का है एक जैसा, वतन भी यकजा खून भी यकजा, ये दहशतों का है दौर कैसा, अमन में आओ गले लगाओ पयाम इंसानियत सुनाओ। पयाम इंसानी खालिस ये नहीं है कि हम स्टेट से अपना ये कहते हैं भाई मुसलमान भी हमारे भाई, हिंदू भी हमारा भाई, नहीं, बल्कि देशवासी ये है अगर कि हमारा एक इंसान, हमारे हिंदुस्तान के समाज में कोई अगर इंसान पिस रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, तो हम उसका अपना साथ दें। इसके अंदर हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव न करें, क्योंकि मज़हब जो है वो कोई सा भी हो, सब जो है वो यही अपना सिखाता है कि आपस में हम भाई भाई हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि स्टेट तक, चाहे वो कोई से भी समाजी आदमी हो, मुसलमान हो या हमारे दूसरे धार्मिक लोग हों, बस वो स्टेट तक मौजूद है, लेकिन अंदर खाने सबके दिलों के अंदर सियाई है। अगर हम इस सियाई को स्टेज से बोलते हैं कि भाईचारा है और असलियत में नफरत है, अंदर में ये बोल रहे हैं आप? जी ये नफ़रत क्या है, यानी अंदर खाने तो हमारे अंदर जो है वो सियाई है, और सियाई ये जब निकलेगी, अगर हमारे सामने सड़क पर कोई लेटा हुआ है, वो उससे हम ये पूछे भाई आप यहाँ क्यों लेट रहे। आज हम ये देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 5 करोड़ आदमी जो बेचारे बेसहारा हैं, उसके अंदर देखो हम ये नहीं कह सकते ये हिंदू है या मुसलमान है या पादरी है या सिख है। कई लोगों से मेरा वास्ता ये हुआ कि उसके अंदर मैंने देखा कि उसका पता ही नहीं, बेचारा लावारिस है। वो क्यों है? क्योंकि उसके माँ बाप ने। विकास सबका होना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए। विकास जो है सबका होना चाहिए। अगर इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे तो हमारे लिए सब आदमी अच्छे हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद राशिद। जी कहाँ के रहने वाले हो? यूप जिला बुलंदशहर। आज बुलंदशहर से यहाँ तक पहुँचे थे दिल्ली में। मदनी साहब ने कहा कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, और सरकार को बड़ा कानून बना करके जो है वो लाना चाहिए। तो आप भी ऐसा कुछ मानते हैं? क्या भाई, जो उन्होंने बोला वो सही बोला। नफरत बढ़ी है नहीं बढ़ी है सच में? नफरत तो भाई हमारे दिल में तो है नहीं, औरों के में तो हम कहते ना। मुसलमानों के खिलाफ आपको, जैसे अब एक भाई ने मुझे यहाँ पे मिला, वो उन्होंने कहा कि अगर कोई टोपी लगा करके मुसलमान आज गुजरता है तो उसको गलत नज़रों से लोग देखते हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। ऐसा वाकई में हो रहा है क्या? भाई लगता तो है कुछ कुछ, हाँ लगता है। तो मोदी सरकार ऐसा कोई पुलिस वाला मिल जाओ, वो मुसलमान का नाम सुनते ही एकदम भड़क उठेगा, एकदम रैपट छोड़ देगा, हाथ छोड़ देगा एकदम। मतलब सिर्फ मुसलमान यही देखते हैं? हाँ, नाम सुनते ही देखते नहीं। अगर देख रहा बाइक पे कोई आ रहा देख लेगा, रोक लेगा चालान काटने के लिए, अगर नाम सुन लेगा तो तुरंत काट देगा, कुछ नहीं पूछेगा। मतलब सही में ऐसा होता है? आप जो बिल्कुल ऐसा होता है जी। कौन से राज्य में रहते हैं आप? यही रहते हैं यूपी 14 गाजियाबाद में। यहाँ हम बैठे थे पार्क पे, कोई डिंगल या शोर शराबा कर रहे थे, गेट खुलवा के बाहर कर दिया सबको। बैठना बुरा लग रहा। अब स्नेकर बैठेंगे, शराबी बैठेंगे, जुआरी बैठेंगे, उससे पहले कभी नहीं बंद हुआ। यहाँ भी लग रहा है मतलब जो मुसलमान को देख करके। हाँ, वही बात आ रही है सारी। शासन भी मतलब क्या धर्म देख करके रिएक्ट करता है उस हिसाब से? जो बिल्कुल जी है, इस काम में तो ऐसे होता है जी। देखो यहाँ सब बैठे थे, यहाँ कोई छेड़खानी तो ही नहीं, बस यहाँ बैठे थे, अपने आवाज़ सुनने थे बस बैठ के। इससे कोई एतराज़ तो बात है ही नहीं। यहाँ सब उभार दिया ना कि क्या बात हुई, यहाँ से भगा दिया, यहाँ से निकलो निकलो, क्या मतलब। वहाँ से सुन रहे थे, पेड़ पे चढ़ के सब उतार दिए। पेड़ पे तो कोई चढ़ा नहीं था, नीचे बैठे हुए थे सब, यहाँ से निकाल दिया। इससे क्या, ऐसे क्या? तो आपको भी लगता है कि नफरत जो है वो बड़ी वाली बात नहीं बोलना चाहते हम, नफरत नहीं है, पर यहाँ से ऐसे निकालना भी तो सही नहीं है भाई। क्या थाली में खाता हूँ भाई, मैं लाइफ के अंदर हिंदुओं में काम करता हूँ। नफरत वाली बात होती तो मैं कमाता नहीं ना, जाते ही ना उनके घर में। लग रहा है हिंदू मुस्लिम जो है वो मिल करके देश को मजबूत। हमारे अपने हक के नहीं है, हमारा हक मिल जाए बस, जो भी हक है हमारा। कौन सा हक? यही जो हम आए जिस लिए, कोई बताइए। वजह यही है, हमारी सुनवाई ना होती है, किसी भी कार्रवाई में हमारी देखभाल नहीं होती।
कौन नहीं सुनता? कोई भी नहीं सुनता, प्रशासन सुनता तो हमारी ऐसे हम परेशान क्यों होते, अपना काम छोड़ कर क्यों आते हैं यहाँ। यूपी में रहता है आप? जी